जय माई की, जय मां कामाख्या। मां बगलामुखी शत्रुओं का स्तंभन और अटूट सुरक्षा की महाशक्ति। नमस्कार भक्तों, आज हम एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में बात करेंगे जिनके नाम मात्र से ही ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी बाधाएं स्थिर हो जाती हैं। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। चाहे जीवन में कानूनी उलझने हो, गुप्त शत्रुओं का भय या फिर असफलता का गहरा अंधेरा, मां बगलामुखी की शरण में आने के बाद साधक को किसी और ढाल की आवश्यकता नहीं रहती। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मां के स्वरूप, उनकी महिमा और उनके मंत्रों के प्रभाव, बगलामुखी साधना से मिलने वाले चमत्कारी लाभ क्या होते हैं और किस तरीके से ये साधक के जीवन में चमत्कार करती है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मां बगलामुखी पीताम्बरा के विषय में प्राप्त हो सके। बगलामुखी का स्वरूप और उत्पत्ति की यदि मैं बात करूं तो मां बगलामुखी का रंग स्वर्ण की कांति के समान चमकीला है, इसलिए उन्हें पीली आभा वाली देवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक समय सतयुग में भीषण और विनाशकारी तूफान आया और सृष्टि का विनाश होने लगा, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करके भगवती बगलामुखी की शक्ति को प्रकट किया और उन्होंने अपनी शक्ति से विनाशकारी तूफान को स्तंभित करके रोक दिया। इसलिए भगवती को स्तंभन शक्ति के प्रतीक और तंत्र के अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजा जाता है। स्तंभन की शक्ति मां बगलामुखी का मुख्य कार्य स्तंभन यानी किसी भी गतिशील चीज को रोकना, वो शत्रु की वाणी हो, शत्रु की बुद्धि हो और उनकी कुटिल चालें क्यों ना हो, भगवती अपनी कृपा आशीर्वाद के प्रभाव के द्वारा साधक के शत्रुओं को जड़ कर देती है। अब हम बात करते हैं, मां को पीताम्बरा नाम से जाना जाता है और भगवती बगलामुखी की पूजा में जितने भी द्रव्य, जितनी भी पूजा की सामग्री उपयोग होती है, वो पीले रंग का विशेष महत्व बगलामुखी पूजा में बताया गया है। पीला रंग अत्यंत प्रिय मां का बताया गया है। पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी की माला और उनकी पूजा में यह सभी चीजें अनिवार्य मानी जाती है, जो कि मंगल और गुरु की शुभता का प्रतीक भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है। मां की साधना के लाभ की यदि मैं बात करूं तो बगलामुखी की साधना क्यों की जाती है, इनके साधना करने से क्या लाभ व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है, इसके पीछे की आध्यात्मिक और व्यवहारिक कारणों को यदि मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो शत्रु विजय। यदि कोई बिना कारण आपको परेशान कर रहा है या आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को हानि कोई अकारण पहुंचाना चाहता है, तो मां की कृपा से वे शत्रु स्वयं ही शांत हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो कानूनी मामलों में सफलता के लिए जिन लोगों के जीवन में कोर्ट केस, मुकदमा या फिर निरंतर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद में जो लोग रहते हैं, तो कोर्ट कचहरी के विवादों में बगलामुखी की कृपा से न्याय दिलाने में यह सहायक सिद्ध होती है। बगलामुखी विशेष रूप से न्याय की देवी है, इसलिए इनको सत्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो वाक सिद्धि। मां साधक को एक ऐसी वाणी प्रदान करती है कि समाज में उसका प्रभाव बढ़ता है और तर्क वितर्क में भी जीत साधक को प्राप्त होती है। और बगलामुखी साधना का सबसे मुख्य प्रभाव कि साधक की वाणी में वाक पटुता और वाक सिद्धि आ जाती है। साधक जो कहता है वही सत्य होने लग जाता है। यह मां की कृपा है। मानसिक भय से मुक्ति। चौथे नंबर पर आपको अज्ञात भय, नकारात्मक ऊर्जा सता रही है तो मां बगलामुखी का कवच आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा का अभेद्य घेरा बना देता है जिसको कोई भी दृश्य या अदृश्य शक्ति भेद नहीं सकती। अब बात करते हैं पूजा की सामान्य विधि की और सावधानियों की। तो सर्वप्रथम किसी भी साधना में जाने से पूर्व गुरु दीक्षा और गुरु निर्देशन की आवश्यकता होती है। बगलामुखी की साधना अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इसमें
कुछ नियमों का पालन बहुत अनिवार्य है, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य, शुचिता, साधना के दौरान मन, क्रम, वचन की शुद्धता, आचार विचार व्यवहार से पवित्र रहना, पीले रंग का प्रयोग पूजा में, पीला आसन, पीले वस्त्र, पीली हल्दी की माला, पीला द्रव्य और भगवती को पीले निवेद्य का भोग साधक को लगाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं सात्विकता की, कि मां की उपासना हमेशा सात्विक भाव से और लोक कल्याण की भावना से, सत्य, न्याय एवं धर्मपरायण होकर के धर्म की स्थापना के लिए आप यदि करते हैं तो किसी का अहित करने की भावना से की गई पूजा कभी भी फलित नहीं होती। बगलामुखी सत्य और न्याय की देवी है। यदि आपके साथ में अन्याय हुआ है और कहीं ना कहीं आप किसी कष्ट से पीड़ित हैं तो भगवती की शरण में जाने के उपरांत आपको कभी भी शंका या फिर सोचने का विषय आपके जीवन में नहीं बचता। विशेष बात यदि मैं करूं तो साधना गहन और गोपनीय होनी चाहिए। हमेशा किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में दीक्षा उपरांत आप बगलामुखी साधना में प्रवेश करें, अन्यत्र आपके जीवन में आपको हानि का मुख देखना पड़ेगा। 5वें नंबर पर अब मैं बात करता हूं क्षमापन की और आशीर्वाद की। तो भक्तों, मां बगलामुखी का सरल सा संदेश है, सत्य की रक्षा और अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना के लिए। और यदि साधक अपने नेक इरादे से अपने आप को धर्म के मार्ग पर चल करके मां बगलामुखी की शक्ति प्राप्त करना चाहता है, उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा, उनका आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, तो हर प्रकार के संकट से मां उसको उबार लेगी। विश्वास रखें, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। आशा है कि मां बगलामुखी की यह जानकारी आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। यदि आप मां की किसी विशेष मंत्र, कवच, विधि, साधना के विषय में यदि जानकारी चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416681333 इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मां के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय मां बगलामुखी लिख करके अपनी हाजिरी मां बगलामुखी के श्री चरणों में लगाए। इस ज्ञान को अपनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता की, जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या।